झारखंड विधानसभा रे पनोतरे एंड फिनान्स मिनिस्टर रामेश्वर ओराव सप्लीमेंटारी बजेट रे 3436 कोटी टाका रेना पुइलु सप्लीमेंटारी बजेट सदर केदा आ नुआ सप्लीमेंटारी बजेट बाबते सदन रे कथा रापाचा एतो होबेना साव सावते पनोतरे अकाल उछिन बाबते हो कथा रापाचा नेल ᱧᱟᱢᱮना दादा झारखंडी है क्यों हिंदी नहीं जानी होला हामिन है क्यों सदान जे बोलबो से के बूझ आर नहीं बुझबे तो जा का करबो। अकाल क्षेत्र मुख्यमंत्री घोषित नहीं करे लायक थे मैया चुप रहने कतई मैया कांदे लायक है पीछे चुप कर दीदी चुप कर हिने दादा मन से बात करत हो चुप कर तो पापड़ी उखड़ा थे खेत में खलिहान में और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी सुतल हैं नींद बेच के घोड़ा बेच के सुतल हथी उनके जगाए ले आई है हमार भाई मन देख पौर इकर में पौर साल कर बाचल चावल मड़ुआ जे रहे से कर पीठा डुम्बू बनाए के भाई मन ले आइन दे राउर मन के भी देवब रहे तो ले आइन ही हाँ कांदत रहे से ले आइन। देखिए बहुत ही दुखद हुआ है जो भी है और कांग्रेस पार्टी ने इस पे बहुत ही टफ स्टैंड लिया है और हमारे विधायकों पर कार्रवाई भी हुई। अब एक पक्ष तो हम लोग को दिख रहा है और क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी बहुत गंभीर थी। मेरी भी दिल्ली लोगों से बात हुई है और हाई कमान ने विधायकों की कहीं अगर कोई समस्या है तो उस पर सत्र के बाद बात करने की बात कही है। पार्टी बहुत गंभीर है पूरे प्रकरण को लेकर के, कार्रवाई भी हुई है और आगे अगर कहीं कोई बात है सरकार के बीच गठबंधन के बीच की बात है तो मुझे लगता है सत्र के बाद उस पर गंभीरता से चर्चा होगी। की मांग कर रही है बीजेपी, पूरे सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। भाजपा पहले जांच की मांग करे कि वो पैसे आए कहाँ से थे, उसकी जांच हो जाए तो फिर बर्खास्त कौन होने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस के विधायक होंगे या भाजपा के शीर्षस्थ नेता, वो आने वाले समय में पता चलेगा कि इसमें आज की जो भयावह स्थिति है मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इस राज्य सरकार को अविलंब झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करके और यहाँ से रिपोर्ट भारत सरकार को भेजनी चाहिए इमीडिएट और भारत सरकार से आपदा राहत की टीम आकर अविलंब आकलन करके और राज्य में अविलंब राहत राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से राहत चलाना चाहिए। इस राज्य में जो किसानों की बदतर स्थिति हुई है, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया, राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया, राज्य सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसानों को राहत मिल रही थी उसको रोक दिया, राज्य सरकार ने जो भी अनुदान 90% अनुदान पर किसानों को जो लाभ मिल रहा था उन सारे अनुदान को रोक दिया। तो अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करके डीजल में 100% सब्सिडी दिया जाए, सारा बिजली बिल माफ किया जाए और किसानों के बीच में अविलंब जो है राशन पानी की व्यवस्था कराई जाए, मवेशियों को चारा, क्योंकि हरा चारा की भी आवश्यकता है। आज जो है जब अकाल की हम बात करते हैं तो मवेशियों के पास पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, चारा की समस्या उत्पन्न हो गई है, आम जनमानव की जो आज स्थिति होगी बद से बदतर होने जा रही है। इसीलिए अविलंब हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अकाल क्षेत्र घोषित हो और भारत सरकार को रिपोर्ट भेजें।